नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। आपको लगता है सब्सक्राइब होना चाहिए तो कर लीजिए। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था और फाइनली कार्तिक आर्यन की फिल्म आशिकी 3 का अनाउंसमेंट हो गया है एक टीजर के साथ। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि इस फिल्म से तृप्ति डिमरी को निकाल दिया गया है, श्रीलीला को ले लिया गया है। क्या माल है। और अब ये कंफर्म हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि KRK जो कहता है वो सच ही कहता है। बात तो सही है। आशिकी 3 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको आशिकी के बारे में बताना चाहता हूं। पिक्चर चालू करो बे। आशिकी एक हिस्ट्री है। वो फिल्म कैसे बनी थी ये आपका जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक फिल्म को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि पहले ये होगा, बाद में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। सही बात है। लेकिन फिल्म आशिकी वो थी जिसको फिल्म बनाने के फॉर्मूले को तोड़कर बनाया गया था। एक्चुअली कुछ पाकिस्तानी गानों की नकल करके नदीम श्रवण ने कुछ गाने बनाए थे और कुमार शानू ने उनको गाया था। क्या बात कर रहे हैं? नदीम श्रवण इन गानों को लेकर गए गुलशन कुमार साहब के पास। गुलशन जी ने जब इन गानों को सुना तो उनको लगा कि भाई ये गाने सुपरहिट होने वाले हैं, ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं। इसके बाद गुलशन जी ने महेश भट्ट को बुलाया और कहा कि भाई साहब ये गाने लेकर आप एक फिल्म बना दो। भट्ट साहब ने कहा कि सर ऐसे फिल्म थोड़ा ही बनती है, पहले कहानी लिखी जाती है, कहानी के बाद गाने बनाए जाते हैं, जो उस कहानी में फिट होते हैं वो गाने डाले जाते हैं, तब फिल्म बनती है। बात तो सही है। गुलशन जी ने भट्ट साहब से कहा कि भाई साहब ये फॉर्मूला आप एक तरफ रख दो, आपको कितने पैसे चाहिए वो बताओ, लेकिन आप ये गाने लेकर एक फिल्म बना दो। गुलशन जी ने भट्ट साहब से कहा कि मैं गारंटी देता हूं ये गाने ब्लॉकबस्टर होंगे और फिल्म भी हिट होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि फिल्म की कहानी तो थी नहीं, सिर्फ गाने थे, तो कोई भी हीरो उस फिल्म को कैसे करता। कोई भी हीरो पहले कहानी जानेगा, उसके बाद फिल्म को करने के लिए हामी भरेगा। सही बात है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि कोई भी हीरो उस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरेगा, तो भट्ट साहब ने एक नए लड़के को लिया और नई लड़की को लिया और फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया। ये तो साला होना ही था। जाहिर सी बात है उस वक्त भट्ट साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उस वक्त अगर वो किसी नए लड़के लड़की को लॉन्च कर रहे थे तो उनकी क्या औकात थी कि वो भट्ट साहब से ये पूछ लेते कि कहानी क्या है। तो गानों को ध्यान में रखते हुए भट्ट साहब ने एक कहानी बनाई और उस पर आशिकी फिल्म बना दी। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। जो गाने थे वो ब्लॉकबस्टर हो गए। कुमार शानू बहुत बड़ा सिंगर बन गया। जो म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण, वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए और फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो ही गई थी। इतनी खुशी। तो कहने का मतलब यह है कि वो फिल्म अपने आप में एक हिस्ट्री थी। उस फिल्म से बॉलीवुड को बहुत सारा टैलेंट मिला था। बात तो सही है। इसके बाद भूषण कुमार और भट्ट साहब ने मिलकर आशिकी 2 बनाई और वो भी हिट रही। जलवा है हमारा। इसका मतलब यह है कि आशिकी नाम किसी एक निर्माता का नहीं है, ना भूषण कुमार का है ना भट्ट ब्रदर्स का है। क्या बात कर रहे हैं? अब जबकि आशिकी 1 हिट थी, आशिकी 2 हिट थी, तो आशिकी 3 तो बननी ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन आशिकी 3 बनाने के लिए ये दोनों निर्माता टेबल पर नहीं आ सके। मगर क्यों? इन दोनों निर्माताओं में सुलह नहीं हो सकी। यही वजह है कि मुकेश भट्ट अदालत चले गए थे और उन्होंने अदालत से जजमेंट ले लिया था कि भूषण कुमार साहब आशिकी 3 नाम से फिल्म नहीं बना सकते। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आशिकी 3 टाइटल तो रख ही नहीं सकते, बल्कि फिल्म के नाम में आशिकी वर्ड भी यूज नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो कल टीजर रिलीज हुआ है आशिकी 3 का, उसमें टाइटल नहीं है, बिना टाइटल के रिलीज किया गया है। लेकिन इस टीजर में आशिकी 1 का गाना यूज किया गया है, जिसको गाया है विशाल मिश्रा ने और कंपोज किया है प्रीतम ने। सही बात है। लेकिन विशाल मिश्रा ने यह गाना इतने खतरनाक तरीके से गाया है कि उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात तो सही है।
ये गाना इस टीजर में इस तरह से यूज किया गया है कि कल टीजर रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म का 300 करोड़ का बिजनेस कंफर्म हो गया है। इतनी खुशी। मैं आपको ये बता दूं कि किसी वजह से मैं विशाल को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। विशाल और मेरी नाराजगी चल रही है। कंट्रोल उदय। लेकिन जो गाना उसने गाया है वो उस लेवल पर गाया है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो गाना आशिकी में कुमार शानू ने गाया था और जहां कुमार शानू ने छोड़ा था, विशाल मिश्रा ने उसके ऊपर ले जाकर उस गाने को गाया है। रोला जमाना है लोंडो में रोला। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि विशाल ने जो गाना गाया है इससे बेहतर कोई भी इस गाने को गा ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। और ये इस बात का सबूत है कि विशाल आज के टाइम का कितना बड़ा सिंगर है। जलवा है हमारा। विशाल की कितनी रेंज है, विशाल किस तरह के गाने गा सकता है। इस टीजर में कार्तिक का लुक भी बहुत कमाल है, मजा आया। लेकिन इस फिल्म का नाम आशिकी 3 ही होना चाहिए, तभी इस फिल्म का 300+ करोड़ का बिजनेस होगा। ये भगवान क्या मेरे ख्याल में किसी भी तरह भूषण कुमार को मुकेश भट्ट साहब के साथ सेटलमेंट करना चाहिए और इस फिल्म का नाम आशिकी 3 ही होना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब यह है आपको नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।